जय श्री माता दी, श्री आदिशक्ति माता दी, श्री निर्मला देवी माँ की जय। सहयोग आज का महायोग। सहयोग में हम श्री आदिशक्ति श्री निर्मला माता का की फ़ोटो के सामने बैठकर हम दीपक जलाकर और माँ के सामने दोनों हाथों को खोलकर माँ से प्रार्थना करते हैं। उनसे अपनी कुशल सेविका के लिए प्रार्थना करते हैं, अपनी बीमारी के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारी जो भी समस्याएं हैं, पारिवारिक समस्याएं, हमारी व्यक्तिगत समस्याएं हैं, उन सभी के लिए माँ के सामने बैठकर हम प्रार्थना करते हैं। माँ हमारी हर बात को, हर परेशानी को सुनती हैं और उसको दूर भी करती हैं। श्री आदिशक्ति श्री निर्मला माता आदिशक्ति हैं, परमात्मा हैं, गुरु हैं और धन्वंतरी भी हैं। इन्होंने हमारी हर समस्याओं को दूर करने के लिए हर तरीके से हमारे को क्रियाएं बताई हैं, हमको चक्रों को शुद्ध करने का तरीका बताया है, ताकि हमारी जो बीमारियां होती हैं वो चक्रों के और नाड़ियों के खराब होने से ही होती हैं। उनको शुद्ध करने का उन्होंने तरीका बताया है। श्री आदिशक्ति श्री निर्मला माता ने हमको बताया है कि हमारे शरीर के अंदर 3 नाड़ियाँ हैं, बाएँ नाड़ी, दाएँ नाड़ी और मध्य नाड़ी। हमारे तीनों नाड़ियों पर 7-7 चक्र हैं। जब हम ज़मीन में बैठते हैं, जो हिस्सा हमारा ज़मीन, जो शरीर का हिस्सा हमारा ज़मीन में लगता है वो हमारा मूलाधार चक्र है। पेट और जांघ का जोड़ हमारा स्वादिष्टान चक्र, नाभि चक्र हमारा नाभि चक्र है, हृदय हमारा हृदय चक्र, गला हमारा विशुद्धि चक्र है, माथा हमारा आज्ञा चक्र और तालु भाग हमारा सहस्त्रार है। ये 7 चक्र हमारे तीनों नाड़ियों पर हैं। इन्हीं चक्रों के खराब होने से हमें सारी बीमारियां होती हैं, या फिर हमारी कोई जब नाड़ी खराब होती है तो भी हमें बीमारी पैदा होती है, हमें परेशानी पैदा होती है। तो हमको आदिशक्ति श्री निर्मला माता जी ने इन सभी चीज़ों को दूर करने का हमको तरीका बताया है। सबसे पहले हमको जो है वो माँ के सामने बैठकर दीपक जलाना चाहिए। माँ के सामने दोनों हाथ खोलकर अपनी माँ परेशानी के लिए माँ से प्रार्थना करनी चाहिए कि माँ हमारी सारी परेशानियों को दूर कर दीजिए। और जल क्रिया करनी चाहिए। जल क्रिया करने का तरीका मैंने आपको बताया ही है। और माँ के सामने हम अपना बायां हाथ माँ के सामने रखेंगे और सीधा हाथ आप अपने बाएं हृदय पर रखेंगे। माँ से प्रार्थना करेंगे कि माँ आप कृपया हमारे हृदय में आइए। माँ मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। ये माँ से प्रार्थना करेंगे, माँ मुझे आत्मा स्वरूप बना दीजिए। इस प्रकार से माँ से प्रार्थना करेंगे और माँ से अपनी बीमारी के बारे में कहेंगे। आज मैं आपको दमा, जिसको अस्थमा बोलते हैं, वो उस बीमारी के बारे में आपको आज मैं बताना चाह रही हूँ। बहुत से लोगों को अस्थमा हो जाता है और उसकी वजह से उनको बहुत परेशानी होती है। विशेष रूप से जाड़ों में और ज़्यादा परेशानी होती है अस्थमा में। जिस व्यक्ति को भी अस्थमा हो उसको बहुत ही सावधानी से रहना चाहिए और उसको आयुर्वेदिक ही इलाज करना चाहिए। एलोपैथी इलाज करने से हमारी बीमारी दब जाती है और हमको फिर वो बीमारी पैदा होती है। जब उस दवाइयों का असर ख़त्म हो जाता है फिर वो बीमारी हमें शुरू हो जाती है। लेकिन आयुर्वेदिक में ऐसा है कि जो भी आप बीमारी का इलाज करेंगे तो वो बीमारी हमेशा के लिए आपको ठीक हो जाती है। जब आपको दमा हो, अस्थमा हो, तो हमको अपना दायां हृदय चक्र शुद्ध करना चाहिए। दाएं हृदय चक्र के खराब होने से हमको हमारी जो है वो ये अस्थमा की बीमारी होती है। जब माँ के सामने हम सुबह और शाम माँ की फ़ोटो के सामने बैठकर दिया जलाकर माँ से प्रार्थना करें कि माँ मेरी अस्थमा वाली बीमारी को सही कर दीजिए। बायां सीधा हाथ माँ के सामने रखेंगे, हाथ खोलकर रखेंगे और बायां हाथ अपने हम बाएं हृदय चक्र पर दाएं हृदय चक्र पर रखेंगे और माँ से प्रार्थना करेंगे कि माँ मेरे दाएं हृदय चक्र को शुद्ध कर दीजिए, मेरी अस्थमा वाली बीमारी को दूर कर दीजिए। इस प्रकार से हम माँ से प्रार्थना करेंगे। ये प्रार्थना हमें जब तक करनी है जब तक हमारी ये बीमारी दूर नहीं हो जाती है। लेकिन हमको दोनों टाइम माँ से ये प्रार्थना करनी है और जल क्रिया करनी है क्योंकि दाएं नाड़ी पे हमारा ये दायां हृदय चक्र है। तो दाएं नाड़ी के खराब होती है या निगेटिविटी होती है तो
भी हमें ये समस्या पैदा हो जाती है। इसलिए हमको जल क्रिया ज़रूर करनी चाहिए। जल क्रिया करने से हमारी जो भी नेगेटिविटी है, हमारे चक्रों की नेगेटिविटी है, हमारे और इधर उधर से आई हुई नेगेटिविटी हमारे अंदर जो प्रवेश करती है वो सब निकल जाती है। तो हमें माँ से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि माँ मेरी इस बीमारी को सही कर दीजिए। और माँ ने धन्वंतरी के रूप में माँ ने हमको बताया है कि हमको आम की गुठली जो होती है उसकी आप अंदर की जो गिरी होती है उसको आप जो है पीस कर ठंडे पानी के साथ कम के लें। ठंडा पानी मतलब बर्फ़ का पानी ना हो, सादा पानी हो, उसको आप पीस लें। कम से कम 2 आम की गिरी होनी चाहिए। उसको रोज़ आप पीस कर और 1 गिलास पानी के साथ में उसको आप खाएं तो आपको जो है कम से कम 15 दिन आपको ये चीज़ खानी है, जिससे आपकी ये बीमारी दूर होगी। 15 दिन में उसको फ़ायदा होता है। और आपको एक चीज़ मैं और बताती हूँ, आपको नींबू भी आप खा सकते हैं। नींबू जिसको दमे का जिस टाइम एक टाइप का दौरा जैसा पड़ता है, बहुत तेज़ दर्द होता है, बहुत सांस नहीं आती है, बहुत परेशानी होती है, तो वो जब आपको ऐसा हो तो गर्म पानी में नींबू को निचोड़ कर को पिएँ। उससे जो है आपकी दमे की का जो एकदम दौरा टाइप का जो पड़ता है, जो एकदम से बहुत ज़्यादा सांस फूलने लगती है, तो वो उससे आपको फ़ायदा होता है। और इसको हम जिसको ये बीमारी है वो प्रातः सुबह के टाइम 1 नींबू, 2 चम्मच शहद और 1 चम्मच अदरक का रस 1 कप तेज़ गर्म पानी से पिएँ। फिर मैं आपको बता रही हूँ, तो सुनिए। जिसको भी ये दमा की बीमारी है, अस्थमा है, उसको रोज़ 1 नींबू, 2 चम्मच शहद और 1 चम्मच अदरक का रस और 1 कप तेज़ गर्म पानी, और जैसे हम चाय पीते हैं इस टाइप के गर्म पानी हो, उस टाइप से आप रोज़ पिएँ तो उससे भी लाभ होता है। तो जो जिस टाइम जैसे कि बहुत ज़्यादा परेशानी पैदा होने लगती है, सांस नहीं आती है, दौरा टाइप का पड़ने लगता है, तो ये चीज़ जो है वो उससे आराम मिलता है। तो हमें नींबू हमको जो है बहुत फ़ायदेमंद है और नींबू पीना चाहिए। या फिर आपको आम की गुठली की गिरी बताई, अंदर की गुठली खानी चाहिए। ये चीज़ें आप खाइए तो इससे आपको फ़ायदा होगा। ये थोड़ा सा लंबा इलाज होता है, इसमें थोड़ा समय लगता है सही होने में, लेकिन जब ये सही हो जाता है तो बिल्कुल ही सही हो जाता है। मेरे लड़के को भी अस्थमा हो गया था, तो उसने भी मतलब आयुर्वेदिक ही इलाज करा था। और माँ के सहयोगी है, वो भी मतलब माँ के को मानता है, अपने चक्रों को शुद्ध करता है, तो उसने भी वही सब क्रियाएँ करी थी जो माँ ने बताई हैं। तो इस टाइप से मैं आपको कहती हूँ कि ये सब चीज़ें आप करिए और थोड़ा ठंडी चीज़ों से परहेज़ करिए। थोड़ा जैसे दही है, चावल है और ठंडा पानी है, इस चीज़ों का थोड़ा सा परहेज़ करें, इसको ना खाएं और माँ की कृपा से सब आपकी बीमारी दूर हो जाएगी। और जो भी बहन भाई मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, वो लोग कृपया इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि मेरा वीडियो आगे बढ़े। मैं आपको और समस्याओं का समाधान के बारे में बताऊं जो माँ ने बताया है। मुझे आगे और भी बहुत कुछ आपको बताना है, क्योंकि आगे जन्माष्टमी आ रही है, 9 दुर्गे आ रहे हैं, तो मुझे आपको राधा कृष्ण जी के बारे में बताया है जो माँ ने हमको बताया है, वो भी मुझे आपको बताना है। और 9 दुर्गों में 9 देवी के बारे में भी माँ ने जो हमको बताया है, उसमें भी उन्होंने खान पान का तरीका बताया है कि 9 दिन हमें 9 देवी के हिसाब से खाना कैसे खाना चाहिए। तो मेरा वीडियो आगे चलेगा बढ़ेगा तभी मैं आपको बता पाऊँगी। तो प्लीज़ जो लोग पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं वो लोग इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें। जो लोग मेरा वीडियो बराबर देख रहे हैं वो भी इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। जो पहली बार देख रहे हैं वो भी कमेंट्स करके मुझसे अपनी हर समस्याओं को, हर परेशानी के बारे में पूछ सकते हैं। जो समझ में नहीं आए उसके बारे में पूछ सकते हैं और मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। और प्लीज़ मेरे आपसे सभी बहन भाइयों से यही प्रार्थना है कि
कि जो लोग जहाँ रह रहे हैं वहाँ के सेंटर पे आप लोग ज़रूर जाइए, पता कीजिए कि आदिशक्ति श्री निर्मला माता का सहज ध्यान केंद्र कहाँ है। तो आप वहाँ पे जाइए, वहाँ पे जाके उनको बताइए कि हम पहली बार आए हैं, हम सहज में आना चाहते हैं, और वो आपके हर समस्या का समाधान भी करेंगे, आपको उपाय बताएंगे। और आप उनसे एक फ़ोटो लेके आइए। जिस प्रकार आप मेरी वीडियो में फ़ोटो देख रहे हैं, ऐसी फ़ोटो को आप मढ़ा के, कोई ज़रूरी नहीं है मंदिर ही बना के रखें, आप स्टूल पे रख सकते हैं, मेज़ पे रख सकते हैं, कोई साफ़ सुथरा कपड़ा बिछाकर आप वहाँ पे माँ को विराजमान कर सकते हैं। माँ साक्षात रूप में सामने होती हैं। जब हम माँ के सामने प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, वो हमारी हर विनती प्रार्थना को स्वीकार करती हैं। तो आप लोग कृपया माँ पे विश्वास कीजिए, उनके बताए हुए नियमों को कीजिए, लेकिन आपको दोनों ही क्रियाएं करनी है। आपको माँ ने जो सहज में क्रियाएं बताई हैं चक्रों को शुद्ध करने की, हमें उस तरह से चक्रों को शुद्ध करना है। और जो माँ ने धन्वंतरि के रूप में खाने का हमको तरीका बताया है, जो बीमारी है उसके हिसाब से जो उन्होंने हमें खाने के लिए बताई हैं, वो चीज़ें भी हमें खानी है, तभी हमको उससे जल्दी फ़ायदा होगा और हमारी बीमारी हमेशा के लिए सही हो जाएगी। सभी भाई बहनों को मेरा जय श्री माता जी, जय श्री माता जी, जय श्री माता जी।